नमस्कार, स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब आम आदमी को भोजन की थाली भी महंगी पड़ रही है। फल सब्जियों के दाम में अचानक बेतहाशा वृद्धि होने से लोगों की जेब ढीली हो रही है। टमाटर और प्याज भी आम आदमी को रुला रहे हैं। आवक घटने और परिवहन महंगा होने को दाम बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। साथ ही फुटकर व्यापारियों की मनमानी के कारण भी फल सब्जियों के दाम उछाल पर है। इन दिनों हर रोज फल सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। त्योहारी सीजन के बीच सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी से लोगों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ते दामों की वजह से आम लोगों के किचन का बजट प्रभावित हो रहा है। लगातार बारिश और ईंधन की कीमतों में वृद्धि महंगाई का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी तक में सब्जियों के दामों में भयंकर वृद्धि हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी होलसेल मार्केट से लेकर रिटेल मार्केट तक पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी का असर लोगों की रसोई पर पड़ रहा है। टमाटर पहले 25 से 30 रुपए किलो था, लेकिन अब डबल 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं प्याज, भिंडी, बैंगन और गाजर के रेट भी 40 से 70 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने का मुख्य कारण आवक घटने को भी माना जा रहा है। परिवहन महंगा होने के कारण भी दाम में इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की मंडियों से फल सब्जी की आवक में गिरावट आई है। इसी बीच बारिश ने किसानों और व्यापारियों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। बारिश से भोपाल के हबीबगंज मंडी में खुले में रखा करीब 300 क्विंटल आलू प्याज भीग गया। इससे व्यापारियों को खासा नुकसान तो हुआ ही, साथ ही बारिश से खेतों में पानी भरने के कारण मेथी, पालक समेत अन्य हरी सब्जियों का नुकसान हुआ है। हबीबगंज मंडी में शेड नहीं है, इस वजह से व्यापारी खुले में ही सब्जियां रखते हैं। रविवार को व्यापारियों का करीब 500 कट्टे प्याज और 200 कट्टे आलू खुले में रखा था। मानसून की विदाई होने के कारण व्यापारी बेफिक्र थे, लेकिन अचानक तेज बारिश हो गई, जिससे काफी मात्रा में आलू प्याज सड़ गया। वहीं सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि उनके पास भी सब्जी महंगी आ रही है। इसी वजह से अब ग्राहकों को भी सब्जी महंगी लेनी पड़ रही है। बेमौसम बारिश और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब इसका असर सब्जियों पर भी दिखने लगा है। राजधानी में करीब 2 से 3 गुना सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं विठल मार्केट इलाके में। यहाँ पे सब्जी मार्केट लगा हुआ है। अमूमन अक्सर यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन ये जो सुबह का वक्त है यहाँ पर लोग नहीं आए हुए हैं और लगातार सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर लोगों के घर का बजट भी बिगड़ चुका है। यहाँ पर बात करने के सब्जी मार्केट के विक्रेता है, उनसे ही बात करते हैं कि कितने दिनों के बाद सब्जी मार्केट के दामों में सब्जियों में बढ़ावा। सर सब्जी तो क्या है, कहते को भाई ये पानी मानी गिरा है, इसके कारण है नहीं सब्जियों के दाम इसलिए बढ़े हुए हैं। और भाई जब जो चीज़ है नहीं तो उसके तो दाम बढ़ने के ठहरे। भाई सिलेंडर तो है, पेट्रोल भी है, इन चीज़ों के तो दाम रोज बढ़ रहा है, इन पे तो होना चाहिए चर्चा। भाई अधिकांश सब्जी कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से आती है और बाहर की किन राज्यों से आती है? भाई क्या है, इधर MP इधर से आती है, आपका बेंगलोर है, कलकत्ता है, इन साइड से भी सब्जियां आती हैं, महाराष्ट्र है और कई राज्य हैं सब्जियां आती हैं वहाँ से। टमाटर तो यहाँ अपने आई नहीं, बाहर से आ रहा है इस समय। आलू है, प्याज है, ये चीज़ें सब बाहर की हैं। भाई MP में क्या है, इतनी सब्जी की है ही नहीं है, ये पानी गिरा, सब्जियाँ बेकार हो गई हैं, इस कारण सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है तो इसके चलते अभी तक कितना इजाफा सब्जियों में आया है? पेट्रोल तो होना चाहिए सस्ता। क्या भाई, पेट्रोल के तो दाम डेली बढ़ना है रोज। सब्जी तो ऐसा है कि रोजमर्रा की चीज़ है, आदमी को यूजिंग करेगा ही। भाई सस्ती होती है तब तो कोई आता नहीं है। आज भाई थोड़ा सा बढ़ा हुआ है दाम, भाई नहीं होने के कारण ही बढ़ा हुआ है, कोई चीज़ है नहीं। किन किन सब्जियों में सबसे अधिक बढ़ोतरी अभी तक में हुई है? भाई जैसे गोभी बिक रहा है 40 रुपये किलो, टमाटर है करीबन 50 से 60, आलू 15 से 16 है, प्याज 25 से 30 है। कई अब क्या है, कई सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, कुछ सस्ती भी हैं। हाँ, धनिया भी महंगा है इस समय। ये थे सब्जी विक्रेता। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती कीमतों के चलते लोगों का बजट भी बिगड़ गया है और लोगों को ही इसमें समझौता करना पड़ेगा, लिहाजा सब्जियों के दाम अभी कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन इरफान के साथ विवेक पांडे, अनाई टीवी, भोपाल।
तो सब्जियों के बेतहाशा बढ़ते दाम आपकी रसोई में, आपकी थाली में सब्जियों का स्वाद तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ ही आम आदमी की जेब भी ढीली कर रहे हैं। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जो सब्जियों की आवक है उसके दाम तो बढ़ा ही दिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अब बढ़ गया है। उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जो पोस्ट मानसून एक्टिविटीज यानी जो अब बारिश हुई है इसने भी व्यापारियों का काफी नुकसान किया है। जो फसलें खड़ी थी वो तो बर्बाद हुई हैं और हरी पत्ते वाली सब्जियां खासतौर पर उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। या तो वो सब्जियां खराब हो गई हैं और या अब आ रही हैं तो मार्केट में बाहर से आ रही हैं जिनका पहले से ही रेट ज्यादा है। और ऐसे में गरीब तो बेचारा सपना ही देख रहा है कि शायद वो कभी महंगी सब्जियां खा पाएगा, क्योंकि अगर वो एक चीज देता है तो दूसरी चीज के लिए भी उसे अपना बजट बढ़ाना ही पड़ता है। अगर वो गोभी बनाए तो टमाटर भी उसे महंगे ही दामों में खरीदने पड़ेंगे, लेकिन इसलिए वो ऐसा विचार भी नहीं कर पा रहा है। और जो लोग खरीदने का सोचते भी हैं तो उन्हें तमाम चीजें महंगे दामों में खरीदने का मन बनाकर ही सब्जी मंडी पहुंचना पड़ता है। व्यापारियों की भी परेशानी, क्योंकि महंगी सब्जियां जाहिर है आम लोग जो है वो सब्जियां खरीदते हैं, अपने घरों में बनाते हैं और तभी बिक्री भी सही ढंग से हो पाती है। ज्यादातर लोग खरीदते हैं तो ज्यादा सब्जियां बिकती हैं, और अगर मार्केट में सब्जी आ जाए और ना बिके तो भी व्यापारियों का नुकसान, वो सब्जी बासी हो जाती है, सड़ जाती है। बाहर से जो सब्जियां बुलाई जा रही हैं उन्हें भी समय रहते बेचना है, ये भी जो रिटेल व्यापारी हैं उनके लिए भी एक चुनौती होती है कि आपको उन सब्जियों की खपत भी करनी है। लेकिन बाहर से जो सब्जियां आ रही हैं वो बड़ी महंगी आ रही हैं, जो आम आदमी की थाली में सब्जियों का स्वाद तो बिगाड़ ही रही है। और साथ ही एक अब ख्वाब भी बन गया है कि महंगी सब्जी ली जाए। टमाटर 60 रुपए किलो, अगर टमाटर लेते तो बाकी सब्जियां नहीं ले पाते हैं। और जो रिटेल व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, उनके साथ भी बड़ी परेशानियां हैं। देखिए जो किसान है वो बेचने आ रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देना पड़ रहा है, इधर खरीदार भी कम रेट में खरीदता है। और इन तमाम चीजों को और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लिए चलते हैं आपको भोपाल की करौद सब्जी मंडी, जहां से अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता में बताएंगे कि किसानों का इस मामले में क्या कुछ कहना है और सब्जियों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कारण वो मानते हैं। क्योंकि अब तक जो हमने सुना है जो रिटेल व्यापारी हैं कि बाहर से सब्जी आ रही है इसलिए भी महंगे दाम है, रसोई गैस का महंगा होना, डीजल पेट्रोल का महंगा होना ट्रांसपोर्टेशन पर फर्क डाल रहा है। लेकिन जो सब्जियां नहीं भी आ रही हैं, मार्केट में नहीं पहुंच रही हैं, इस बारिश ने भी उन्हें खराब कर दिया है। जाहिर है अब जो कम दाम सब्जियां मिल रही हैं, कम क्वांटिटी में आ रही हैं, वो महंगी सब्जियां मिल रही हैं, पत्ते वाली सब्जियां खराब हो चुकी हैं। उनको आसपास आपके जो भी लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कीजिए और किसानों की खासतौर पर समस्या क्या है। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो सब्जियों के जो दाम है आसमान छू रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी मंडी करो, सब्जी मंडी का नज़ारा। ये जो टमाटर है ये 100 रुपए किलो तक बिक गए हों, अभी भी 60 से 70 रुपए किलो है। क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग है। मटर है, हरी मटर भी बाहर से आ रही है तो वो भी 100 से 120 रुपए किलो है। सेम की सब्जी है तो सेम भी 40 से 50 रुपए किलो है। ककड़ी है, ककड़ी भी काफ़ी महंगी हो रही है। कटहल है तो वो भी काफ़ी महंगा है। उस तरफ आप देख सकते हैं गोभी रखा हुआ है। निश्चित तौर पर गोभी भी 40 से 50 रुपए किलो है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हमारे पास कुछ फुटकर व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि बताएं आप गोभी के दाम क्या भाव है? जी 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। जी, क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि आवक कम है, इस वजह से महंगा है। तो आप लोग कहाँ से खरीदते हैं? हम लोग थोक व्यापारियों से लेते हैं। अच्छा, जी, बड़े आड़तियों से। और थोक व्यापारी कितने में खरीदता होगा? उनका तो किसानों माल आता है, उनसे हम लोग खरीदते हैं। किसानों से कितने में खरीदते हैं कुछ तो मालूम हो? हम लोग आड़तियों से लेते हैं। उनका माल डायरेक्ट किसानों के पास, किसानों का माल आड़तियों के पास आता है, आड़तियों से हम लोग खरीद जाते हैं। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि वो किसानों का माल थोक व्यापारियों के पास आता है और ये फुटकर विक्रेता है तो ये निश्चित तौर पर उनसे खरीदते हैं। वही किसानों की बात, तो चूंकि दोपहर का समय है तो किसान जो आते हैं यहाँ अपना उपज बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, वो सुबह के समय आते हैं। इस समय यहाँ पर अभी किसान तो नहीं मौजूद है, हाँ, लेकिन जो फुटकर व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं। और एक और व्यापारी हैं फुटकर व्यापारी, ये आइए तो बताएं थोड़ा सा कि टमाटर के दाम आखिर क्यों इतने दाम बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसके? जी भाई साहब, क्या है, टमाटर की आवक हो जाती है कम, ये आते हैं बाहर से, तो डीजल वो पेट्रोल इतने महंगे हैं तो भाड़ा नहीं निकल पाता है मोटर मालिकों का। उसके कारण वहाँ तेजाई होती तो यहाँ तेजाई हो जाती। इसमें फ़ायदा कोई किसी का नहीं है, नुकसान ही नुकसान है।
गरीब आदमी खा नहीं पाते। जब 100 रुपये को 80 रुपये को टमाटर, भाई अब मेरे को 60-70 रुपये को टमाटर खरीद पड़ेगा तो हम तो बेचेंगे आप 80-100 रुपये को। महंगाई इतनी हो गई है, आप कुछ चीज़ में नहीं कर पा रही है गुजारा गरीब। अच्छा, इसके अलावा बाकी टमाटर महंगा हुआ, सारी सब्जियां महंगी दिख रही हैं। सब्जी महंगी, सब A to Z महंगी है। क्या कारण मानते हैं? कारण है डीजल पेट्रोल की महंगाई, कुछ किराए भाड़े नहीं निकल पाते लोग बाबू के, बाहर से आता है महाराष्ट्र हिंदू, कुछ पानी से भी होता है, पानी गिरने से भी फसलें खराब हो जाती हैं, इस कारण। बिल्कुल पाहुल, मैं आपको बता दूं, ये थे फुटकर विक्रेता हैं, ये थोक व्यापारियों से खरीदते हैं। थोक व्यापारियों के पास किसानों से माल आता है, निश्चित तौर पर वह किसानों से अगर कोई चीज 20 रुपए में खरीदते हैं तो फुटकर में वह जाके 40 से 50 रुपए किलो तक बिकती है। जी, रसोई का खासतौर पर सब्जियों का जो बजट है महिलाएं बनाकर चलती हैं, कि पहले ये होता था अंकुर कि महिलाएं घर से 50 रुपए का नोट लेकर निकलती थी, 20 रुपए में सब्जी हो जाती थी, बाकी में फ्रूट्स भी आ जाते थे। लेकिन अब ये सिर्फ ख्वाब और सपने में ही सच हो सकता है, क्योंकि अब प्रदेश में, देश में वो दाम तो रहे नहीं सब्जियों के, फ्रूट्स के। जाहिर है अब सब्जियां तो महंगी हैं ही, फ्रूट्स भी महंगे हैं ही, लेकिन अब चुनौती ये है क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हमने देख लिया रसोई गैस महंगी, जनता चुप रही, पेट्रोल डीजल महंगा, जनता चुप रही, दालें भी महंगी, तमाम अनाज महंगा हो गया है। लेकिन अब उन्हें ही बनाने के लिए जो एक टमाटर की भी जरूरत है, उसे सोचने में भी अगर आम इंसान विचार कर रहा है, गहन सोच पाल रहा है, तो जाहिर है अब तो चिंतन करना चाहिए लोगों को, खासतौर पर सरकारों को, कि अब कहां पहुंचाएंगे महंगाई को। आम जनता कितना त्राही त्राही कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना के चलते आदमी की जो आर्थिक स्थिति थी वह काफी कमजोर हो गई है और महंगाई इतनी चरम पर, निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल तो ठीक है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे आम आदमी परेशान है। खाने पीने की वस्तुओं में अगर देखें तो गैस सिलेंडर काफी महंगा हो गया है, दालें काफी महंगी है। तो निश्चित तौर पर एक सहारा था एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए कि सब्जी सस्ती मिल जाती थी, लेकिन अब सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे। तो निश्चित तौर पर सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि गोदाम अपने यहाँ इतने हैं नहीं, बाहर से सारी सब्जियां आती है, निश्चित तौर पर आम आदमी पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल, हम जब चर्चा करते थे अंकुर, तब ये भी कई बार खबर आ जाती थी कि हम आपस में बैठ के बातें कर लेते थे कि चलो आज सब्जी नहीं बनाने का मन है, हमने टमाटर की चटनी बना के खा ली, या फिर आपने हरी मिर्ची के साथ टमाटर पीस लिया, उससे आपने रोटी खा ली। ये भी हम आम तौर पर आपस में चर्चा करते हुए सुन लेते थे। लेकिन अब ये बातें करने में भी संकोच होता है कि टमाटर तो खरीदने जाए पहले 100 रुपए का नोट लेकर, तब तो आएंगे टमाटर, तब तो बनेगी टमाटर की चटनी। अंकुर, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सब्जी के जो पहले दाम होते तो आमतौर पर घर में बैठ के बात हो जाती थी कि आज ये सब्जी नहीं फलानी बना लो, मतलब सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था। लेकिन अब आदमी को सोचना पड़ता है क्योंकि इतने दाम बढ़ गए हैं। टमाटर अगर आप लेने निकले तो 100 रुपये का नोट लेके निकलिए, जब आप 1 किलो टमाटर ले पाएंगे। निश्चित तौर पर गोभी की सब्जी है, जो इस समय गोभी आता है तो गोभी नॉर्मली 10 से 20 रुपये किलो मिलता था, लेकिन इस बार गोभी भी 40 से 50 रुपये किलो है। सेम की सब्जी है, सेम इसी सीजन में आती है, सेम भी 40 से 50 रुपये किलो है। प्याज के दाम 40 रुपये से 50 रुपये, आलू भी 30 रुपए किलो होगा। तो जो एक सामान्य जो सब्जियां होती थी वो काफी दाम बढ़ गए। निश्चित तौर पर आम आदमी के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ आ रहा है। कमाई के साधन है नहीं, कमाई हो नहीं रही है कोरोना के कारण, लोगों के पास रोजगार बचा रहे हो। ऐसे में निश्चित तौर पर दालें महंगी है, सिलेंडर महंगा, तो निश्चित तौर पर सब्जी महंगा होना एक काफी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अंकुर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। अंकुर भोपाल की खरोद मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। न केवल किसानों से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की, बल्कि जो फुटकर विक्रेता हैं उनसे भी उन्होंने चर्चा की कि आखिर क्यों ये बेतहाशा सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। चलिए अब जबलपुर लिए चलते हैं, आपको मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष से भी जानेंगे कि जबलपुर की जनता सब्जियों को लेकर क्या विचार रखती है इस वक्त, जब सब्जियां खासतौर पर टमाटर 100 के पार हो चुका है। सब्जियों में आप प्याज की भी बात कीजिए तो प्याज भी अभी 30-40 के आसपास ही बिक रहा है। बाकी सब्जियां भी 30-40 के आसपास ही हैं, कुछ कम रेट नहीं है। और ऐसे में जब आम व्यक्ति दाल, अनाज इनके बारे में भी सोच रहा था तो वो महंगे हो गए। अब सब्जियों का सहारा था, टमाटर की चटनी भी खा ली, हरी मिर्ची बनाकर खा ली, लेकिन अब शायद वो भी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है, क्योंकि इन्हें भी महंगा कर दिया गया है। वजह ट्रांसपोर्टेशन, बाहर से आ रही सब्जियां, यहाँ ना होते गोदाम। मैं आपको बता दूं कि मतलब अपने आप ही नहीं होगी,
को लेने अगर तो कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 25-30 रुपए से नीचे। एक लौकी की अगर बात करूं जबलपुर में, तो सिर्फ लौकी एक इकलौती सब्जी है जो इस समय हरी सब्जियों में सस्ती है। बाकी जो अन्य सब्जियां हैं 40 रुपए की, 50, 60, 80, तो इस समय टमाटर महंगाई सीधा गृहिणियों से हमने बात करी, महिलाओं से हमने बात कि ये जो महंगाई बचत बढ़ रही है, चाहे गैस हो और चाहे सब्जियां हो चाहे दाल हो, कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है महंगाई को लेकर। सबसे सस्ती कौन सी है सब्जी? सरकार कोरोना के चलते कमाई कम हुई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और समस्या लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऊपर से महंगाई की मार चौतरफा मांग जो है बढ़ रही है, तो लोगों में काफी भी देखने मिली। और हमने बातचीत की जो विक्रेता है यहाँ जो सब्जी मंडी में यहाँ जो दुकानें लगाते हैं सब्जियां की, हमने उनसे बात करी तो वो भी परेशान है क्योंकि उनका कहना है तो जो ग्राहक है वो कम सब्जी खरीदते हैं और बहुत कम नुकसान होता है। कई बार सब्जियां सड़ जाती हैं, खराब हो जाती है, तो उनको बहुत नुकसान होता है। वो खुद ही चाहते हैं सस्ती हो जाए, उनका जो बाजार है वो चले, उनकी जो कमाई है वो अच्छी पारो। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि जाहिर है जब लोग अर्निंग्स करते हैं यानी उनकी कमाई के साधन होते हैं तो वो खरीदने में भी संकोच नहीं करते। लेकिन एक तो लोगों की कमाई के साधन ठप हो चुके हैं, कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गईं और ऊपर से बढ़ती महंगाई का बोझ, और अब रसोई गैस के अलावा पेट्रोल डीजल के अलावा जो आमतौर पर सब्जियां सस्ती मिल जाती थी उनका भी बेड़ा पार हो गया है। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने डिटेल्स हमें बताएं कि इस वक्त तमाम जगहों पर आप मध्य प्रदेश के कहीं पर भी चले जाइए, हालात एक जैसे ही हैं कि सब्जियां तो साहब बेतहाशा महंगी होती जा रही हैं। आम जनता विचार करती है, सोचती है और अब खा भी समझ लिया है कि टमाटर 1 किलो घर लेकर आएंगे, खासतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज। चलिए आलोक हरदैनिया होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, आलोक से जानेंगे आलोक हालात क्या है। और इसके अलावा जाहिर है तमाम जगहों पर स्थिति यही है कि सब्जियां महंगी है, टमाटर बाहर से आ रहा है, जो सब्जियां बाहर से आ रही हैं, हरी सब्जियां गलकर खराब हो चुकी है क्योंकि बेमौसम जो बारिश आई पोस्ट मानसून उसने और भी परेशान किया। कुछ व्यापारी जिन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था कि पोस्ट मानसून इतना भारी भरकम होगा, बाहर उन्होंने अपने जो सामान है, प्याज है, आलू है, बाहर रख दिया, सड़कर खराब हो गया। गोडाउन्स मध्य प्रदेश में बहुत कम है, स्टोरेज कम है, जाहिर है प्रभावित तो होंगे ही लोग, लेकिन महंगाई को लेकर अब जनता का क्या कहना है, क्या परिस्थितियां वो महसूस कर रहे हैं कि अब करेंगे क्या? देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई रफ्तार है, रॉकेट की तरह पेट्रोल डीजल रोज बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। 110, 112, 113, 114, कल जो मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल डलाया वो 115 रुपए प्रति लीटर। ये होशंगाबाद जिला मुख्यालय की स्थिति, 115 रुपए प्रति लीटर, 105 रुपए लीटर डीजल। तो जिस प्रकार से कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़े, उसके बाद में जो सारी जो ढुलाई का कार्य है वो कहीं ना कहीं चाहे सब्जी की ढुलाई का हो चाहे अनाज की ढुलाई का, वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होता है। जब डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट की ढुलाई महंगी हुई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो आम आदमी वो वक्त की रोटी सब्जी के साथ लगाकर जो खाता था उसके दाम बढ़ गए हैं। दाम इस कदर बढ़े हैं कि जो टमाटर है वो 60 रुपए किलो से कम नहीं बिक रहा है। और अगर हरा धनिया की अगर हम बात करें तो हरा धनिया डॉलर और यूरो के रेट में बिकने को तैयार है। जी हाँ, डॉलर और यूरो के रेट में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हरा धनिया जो है तो थोक बाजार में इस समय 150 रुपए किलो के दाम पे वो फुटकर व्यापारी खड़े 2 रुपए किलो तक फुटकर के दाम में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का कमजोर है और उसका साफ तौर पर खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जो सब्जी है वो इस समय इतने महंगे दाम हो चुके हैं कि आम आदमी के पास में सब्जी खरीदना नहीं है। और अगर आप बात करें कि दाल से वो अपना काम चला लेगा, दाल रोटी खाकर काम चला लेगा, तो दाल के दाम भी इस समय 100 रुपए किलो से पारुल कम नहीं है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष कमजोर है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी पारुल, बिल्कुल आलोक, लेकिन आम जनता भले ही राजनीति समझे न समझे, सत्ता पक्ष विपक्ष समझे न समझे, उसे ये जरूर समझ में आता है कि अगर खासतौर पर महिलाएं, उनका खासतौर पर प्रभाव रहता है जब चर्चाएं होती है, तो महिलाओं की भी आजकल मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पारिवारिक चर्चाओं में। तो जाहिर है ये बातें घरों तक जाती हैं और फिर कोसा जाता है सरकारों को
तो इस बार बड़ी परेशानी वाली स्थिति है। गवर्नमेंट समझ जाए, सरकारें समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जनता तो समझदार है ही। खैर, बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए और तमाम हमें अपडेट्स देने के लिए। कि देखिए, अभी तक हरे धनिया को हम गार्निश के लिए मानते थे और कहा जाता था कि चटनी बनानी है तो हरे धनिया के बगैर तो बनी नहीं सकती, लेकिन अब वो भी दूर की कौड़ी साबित हो रहा है, क्योंकि उससे आप लेने जाइए तो यूरो और डॉलर तक में वो बिकने को तैयार है। इतना महंगा इस वक्त हरा धनिया हो गया है, जैसे आप सिर्फ गार्निशिंग में यूज करते थे। तो फिलहाल वो भी भूल जाइए, क्योंकि उतना महंगा भी आम जनता का लेने के बस की बात नहीं है। और ये तमाम चीजें हो क्यों रही हैं? बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट, 115 रुपए 116 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 105 110 रुपए डीजल बिक रहा है। तो इसका असर जाहिर सी बात है, सब्जियां जो आपके मार्केट तक पहुंचती हैं उसमें चलने वाला तेल, ट्रांसपोर्टेशन, ये महंगा हो गया तो किससे वसूला जाएगा? इन्हीं सब्जियों के रेट बढ़ाकर आपसे वसूला जाएगा। तो महंगी हो गई है सब्जी, महंगा हो गया है टमाटर, महंगा हो गया है हरा धनिया। अब खाएंगे क्या, यही सोच रहे होंगे आप भी। चलिए बैतूल लिए चलते हैं आपको। सचिन हमारे साथ बैतूल से बने हुए हैं। क्या कुछ स्थितियां बैतूल की मंडियों में है? किसानों का क्या कहना है, खरीदारों का, उपभोक्ताओं का क्या कहना है? सचिन, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि मैं अभी इस समय बैतूल मंडी के अंदर खड़ा हूँ। किसानों को यहाँ पे ये है कि उनको जो बाहर का माल आ रहा है उनको महंगे दामों में दिया जा रहा है, और जब मार्केट में जाते हैं तो उनको और उनके बाद न ग्राहक आ पाते हैं न कुछ आ पाते हैं। लेकिन अभी भी जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण यहाँ भाड़ा भी उनको इतना महंगा मिलता है। और इसके बाद देखिए कि आप यहाँ पे अभी जो टमाटर है, अदरक है, लहसुन है और ये धनिया यहाँ 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो दिया जा रहा है। देखिए कि यहाँ पे किस तरह से ये लाते हैं और क्यों महंगाई बढ़ाई गई है। लंबे बताओ क्या 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 महंगा और क्या कारण है महंगाई? प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह सब महंगा हो गया है। क्या कारण है महंगाई का? पानी को सब खराब हो रही है, पानी के कारण। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे पानी के कारण इन्हें बताया कि जो बाहर से पैदाइशी जो प्याज है उसमें महंगाई इसलिए बढ़ गई कि जो प्याज के फसल है वो पानी के कारण कई नष्ट हो चुकी है। बोलना अच्छा, आगे जगह तुम बैठ जाओ बने, पानी के कारण हो गया। महंगाई तो बढ़ेगी ही और बारिश ने बाकी जो कसर थी वो भी पूरी कर दी महंगाई को बढ़ाने में। शुक्रिया सचिन जानकारी देने के लिए, और लोगों से चर्चा कीजिए और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जो किसान है खासतौर पर वो अपनी सब्जियां मार्केट तक तो लेकर आते हैं, लेकिन ये अचानक जो मौसम बिगड़ता है उसी वक्त उनकी जो खासतौर पर प्याज है, धनिया है, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके रेट्स गिर जाते हैं। तो ये भी जो समस्याएं हैं किसानों के साथ है ही खासतौर पर। और इसलिए अब जो फार्मिंग्स हम देख रहे हैं, कुछ ऐसी फार्मिंग्स की तरफ हमारे किसान भाई बढ़ चले हैं जिनमें नुकसान कम हो। खैर, लेकिन बात हम महंगाई को लेकर कर रहे हैं क्योंकि अब सब्जी जो है आपकी बेस्वाद हो गई है। न डालेंगे टमाटर, न डालेंगे धनिया, तो क्या सब्जी को ऐसे ही खा जाएंगे? फिलहाल तो आपको ऐसा ही सोचना चाहिए, क्योंकि टमाटर 100 रुपए के पार पहुंच गया है। और रही बात धनिया की, तो धनिया भी आपकी पकड़ से, आपके हाथों से दूर चला गया है। तो जाहिर है कि कहते थे ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो दाल रोटी भी फिलहाल महंगी है, दाल भी महंगी, अनाज भी महंगा, और फिर टमाटर की चटनी या हरी मिर्च ये भी आपके लिए महंगा है। तो जाएं कहां, खाएं क्या? रफीक हमारे साथ श्योपुर से जुड़े हुए हैं। श्योपुर की मंडियों के क्या हाल है जानेंगे रफीक से। रफीक, क्या कुछ कहना है वहां के रिटेल जो सब्जी विक्रेता है उनका, खासतौर पर जो खरीदने वाले हैं उनका क्या कह रहे हैं? वो अब कहां तक पहुंच पाएंगे उनके हाथ? क्योंकि टमाटर तक तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, 100 रुपए के पार हो गया। धनिया उम्मीद से ज्यादा 2 गुना रेट पर बिक रहा है। बाकी सब्जियां बगैर टमाटर के बनती नहीं है। कीजिएगा क्या? जनता क्या कह रही है? बताइए जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं, श्योपुर जिले की स्थिति ऐसी हो गई है, यहाँ पेट्रोल डीजल की तो बात हो रही है, बिना रेस और बिना रेस के दौड़ रही है। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं। सीमा को लेकर चलिए, लगता है कुछ तकनीकी कारणों के कारण, तकनीकी खराबियों के कारण रफीक की आवाज नहीं मिल पा रही थी। अभी रफीक वापस हमारे साथ जुड़ गया। रफीक, कंटिन्यू कीजिए, क्या बता रहे थे आप? बिना रेस बिना पराठे के पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। और सब्जी की बात की जाए तो यहाँ सब्जी में इतने आसमान को दाम है और आसमान को छू लिया है। यहाँ सब्जी टमाटर हो या मिर्ची हो या आलू हो या गोभी इस तरीके से बढ़ रहे हैं, आम लोगों का खाना मुश्किल हो गया है। हरी चटनी
हर प्याज और हर लाल मिर्ची को पीस कर घर लोग खा रहे हैं। जो भीड़ बाजार में रहती थी सब्जियों में, वो अब यहाँ भीड़ दिख नहीं रही है। इसका यही अंदाजा लगाया जा सकता है पारुल जी कि सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं, यहाँ लोगों का आना बहुत कम हो गया है और दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो मेरी तस्वीर है। बिल्कुल, लेकिन रफीक, जाहिर है अब जब सब्जियां महंगी हो चली हैं तो आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। अब ये सब्जियां सभी शाही सब्जियों में गिन लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमूमन हम शाही सब्जियों में पनीर, छोले इनको गिनते थे, और अब टमाटर को भी गिन लीजिए क्योंकि लगभग रेट आसपास ही पहुंच गए। खैर, शुक्रिया रफीक जानकारी के लिए। तो आम जनता और किसान है परेशान क्योंकि किसानों को सब्जियों के सही दाम मिल नहीं रहे, आम जनता को खरीदने में पसीने आ रहे हैं क्योंकि इतना महंगा हो गया है। आपका खास तौर पर आपकी सब्जियां जो आप रसोई में यूज करते हैं, सब्जी बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी आपको टमाटर लगता है क्योंकि आपकी सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है, और उसके बाद धनिया, ये अब आपकी पकड़ से हो गए हैं बाहर। तो अब आप आगे क्या करेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, अब सरकारों को इस बारे में जरूर सोचना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इस हद तक महंगाई, बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेतहाशा बढ़ते सब्जियों के दाम ये आम जनता को तो रुला ही रहे हैं। लेकिन फर्क जब पड़ेगा जब ये आम जनता इन बातों को समझने लगेगी, और अगर समझदार है जनता तो समझ ही रही होगी। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए एक जो जरिया है वो है पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना। ये पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे तो जाहिर है महंगाई पर असर पड़ेगा और बाकी चीजों पर भी कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं उनके कम होने का आसार हो सकता है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।